माशाअल्लाह खूबसूरत अंदाज में तिलावत कलामुर रहमान का शर्फ हासिल कर रहे थे कारी मोहम्मद उस्मान विलायत साहब। हम देखते हैं कि दुनिया में जिस अजीम हस्ती के लिए आज की ये खूबसूरत बज़्म सजाई गई, जिनका नाम भी नूर है और ज़बान से कलिमात भी नूरानी निकलते हैं, चेहरा भी अल्लाह ने नूर जैसा अता फरमाया है। जब आप बातें सुनेंगे तो वो भी नूर अला नूर है। वो हस्ती तशरीफ़ ला चुके हैं। कुछ लम्हों के बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो इस बज़्म की रौनक होंगे। सिलसिले को आगे बढ़ाते मैं एक बात जिक्र करके मैं मौलाना साहब को गुजारिश करूँगा कि वो अपने मलफूज़ात आलिया से हमें नवाजेंगे। कारी मोहम्मद यासीन साहब, मैं जिक्र कर रहा था कि दुनिया के जितने भी अवामिल चल रहे हैं, आप कारोबारी हैं तो आप देखेंगे कि अगर आपने कोई मशीन लेनी हो तो जब आपको मशीन दी जाती है तो उसके साथ एक कॉपी दी जाती है आपको, ताकि आप अगर इसे पहले से नहीं भी जानते तो आप इस कॉपी को लें और मैनुअल इसको पढ़ते जाएं। जनाब इसमें ये है, इसमें ये, आपको पार्ट नहीं लगाने आते, उसके बहुत से पार्ट्स हैं, तो आपको वो कॉपी बताएगी कि यहाँ यहाँ फिटिंग करनी है। तो कुछ देर के बाद उस कॉपी को पढ़ने के बाद आप मुकम्मल मशीन खुद से उसे तैयार कर लेंगे। इसी तरह दुनिया की कोई भी चीज़ है, ये माइक में मैं पढ़ रहा हूँ, जब आप माइक खरीदते हैं तो इसके डब्बे के ऊपर आप देखेंगे तो उन्होंने इसके ये लुपियाँ लगाने का, तार लगाने का टोटल आपको तरीकाकार बताया होता है। तो इसका मतलब है कि दुनिया के जितने भी काम चल रहे हैं उसको समझने के लिए साथ कोई ना कोई कॉपी लफ की जाती है, ताकि बंदा उसको पढ़ के उस मशीन को, उस माइक को, उस चीज को बेहतर तरीके से चला सके। अल्लाह अकबर कबीरा। अगली बात जो मैं कर रहा हूँ, और अल कवाकिब से सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात जिक्र करूँगा और उसके बाद मौलाना साहब को दावत पेश करूँगा। ये मैंने जिक्र किया दुनिया की मशीनों का, दुनिया की चीज़ों को चलाने का जिक्र किया कि आपको चलानी हो तो आपको उस कॉपी की मदद लेना पड़ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। अगर आप मेरी बात की तरफ तवज्जो फरमा रहे थे, मैं दोबारा पलट के उसी पे आता हूँ। मैंने जिक्र किया कि आपको दुनिया की कोई भी बेहतर से बेहतर चीज़ चलानी हो तो आपको उस कॉपी का सहारा लेना पड़ता है। फिर होता क्या है कि अगर आपको वो कॉपी ना हो और वो कॉस्टली चीज़ हो, कोई 10-20 लाख की आपने खरीदी हो, तो बंदा कहता है जनाब हाथ ना लाया जी, खराब हो जाएगी। एक ही करी जाता कारीगर लब के लिया ਇਹਦਾ 10 ਲੱਖ ਦੀ मशीन खरीदी, कारीगर लैके आओ, उन्होंने रुपया 50,000 दो तो मशीन चलानी सिखाएगा। फिर असी 50,000 देने, हालांकि उसने मशीन बाद में को नहीं चलानी, सेट करके चला जाएगा। नहीं तो कहते हैं कि जिसने ये पहले से खरीदी हुई है ना, जो चला रहा है उस बंदे को लेके आओ। नहीं तो जो इसके डब्बे में कॉपी आई है उसको खोलो, अगर पढ़ सकते हो तब ठीक है, नहीं तो जो पढ़ सकता है उसे बुलाओ तो वो तुम्हें पढ़ के बताएगा कि इसे यूं यूं चलाएंगे आप। अल्लाह अकबर कबीरा। दुनिया की ये चीज़ें चलाने के लिए हमें एक कॉपी भर के दे दी जाती है, इसे पढ़ो और इसको अच्छे तरीके से चलाओ, और इसे पढ़ के चलाना वगरना खराब हो जाएगी। इतनी बड़ी रकम जाती रहेगी। होता क्या है कि एक तार भी अगर आगे पीछे केबल भी लग जाए तो धड़ाम हो जाएगा सारा। तो मुझे बताइए कि दुनिया की चीज़ों को चलाने के लिए तो कॉपियाँ बनी हैं, किताबें बनी हैं, तो क्या इस बॉडी को चलाने के लिए कोई नहीं है? इसको चलाने के लिए भी एक कॉपी दी गई थी, एक किताब दी गई थी। हमें पता हो ना 10-20 लाख की मशीन है, 10-20 लाख तो बड़ी दूर की बात है। हमने तो कोई जूसर भी घर में लाई हो, कोई नए अंदाज की आ जाए ना, जो दुबई से आगे पीछे से भेज दे, तो हम उससे नहीं चलाते। हम कहते हैं ना को आ जाइए, 20,000 दी आई है। तो जिस बॉडी को, जिस इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा गया, जिसने कायनात में अल्लाह के पैगाम को आम करना था, उस इंसान को चलाने के लिए, उसको बेहतर चलाने के लिए मेरे रब ने किताब भेजी थी, जिसको कुरान कहा जाता है।
वो 10-20 हज़ार की या 10-20 लाख की मशीन को चलाने के लिए हम बड़े मोहतात होते हैं कि कहीं कोई ख़राबी ना बन जाए। लेकिन इस बॉडी को चलाने के लिए हमने समझा कि बस ठीक है, चल रहा है, चलने दो जैसे चलता है। कहिए ना जी मौलाना साहब बुला लो, उत्थे 50,000 का कारीगर सदेगा तो जाके ना मौलवी साहब सद लो घर, तो जब सादे भी लैन तो पूरा 500 रुपया अता फरमाते हैं। साढ़े बालों को पढ़ा दिया करो कारी जी, तो मैं की अता फरमाओगे जी, पूरा 500 रुपया देंगे। एक बीबी मैनू खिला लिया तो मैनू आँधी कारी जी वेखन तो तुम कारी लगते हो, तो मैनू लगता है बाल बूल पढ़ाते हो। मैं जी ज़ाहिर बात दाढ़ी तो तुम समझ तो लगती होगी। आंदियाँ तो मैं 2 बाल पढ़ाने ने अपने, तो मैं जी पढ़ा देंगे बाल, सानू और काम ही केड़ा हुंदा है, यही तो सानू काम हुंदा बाल पढ़ाने पढ़ाउण दा। ते आंदी तुसीं परेशान नहीं होना, इंशाअल्लाह असीं खिदमत भी करने। पहले कारीगर सन छुट्टियां बड़ियां करते सन, तो फिर असां क्या नहीं उनको कारीगरी बदल लीए। तो तुसीं ना साडी गली चों लंघदे नुंघदे, मेरे दोस्त हो तो मैं डर, तो तुसीं लंघदे नुंघदे हो तो मेरा दिल है कि तुसीं मैनूं वाहवा लगदे हो कि पढ़ा पढ़ू लो कि चंगे उस्ताद लगदे हो। मैं जी तुहाडा हुस्ने ज़न है मेरे बारे कि मैं चंगा उस्ताद होवांगा। तो तुसीं आउणा करना है, तो इंशाअल्लाह ना मेरे 2 बालों को पढ़ाना है, तो 300 रुपया इंशाअल्लाह महीने बाद मैं तुहानूं दिया करांगा। मुझे ही गर्ज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ात ऐसी है कि मैं अपनी मस्जिद में जाता हूँ। मैं तो कह रहा था मैं लिख के लगाऊंगा इंशाअल्लाह, मेरी ज़िंदगी रही कि नोट निछावर करना मना है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे करीम ने मुझे बहुत बड़ा दिल दिया। घर से भी मेरा अल्लाह का घर है, मुझे 2, 4, 10 हज़ार की कोई ज़रूरत हाजत ही नहीं है। इस दिल में अल्लाह ने वो रखा ही नहीं लालच, वो सिरे से है ही नहीं इस दिल में। ये वैसे मुआशरे के हालात बता रहा हूँ कि वो मशीन के लिए 50,000 का कारीगर बुलाया जाएगा और करके क्या जाएगा, 2 घंटे लगाएगा, जनाब आओ जी 50,000 मेरा खरा करो। तो कारीगरी पूरा महीना होंगे, तो आंदे ने जनाब पूरा 500 अता फरमावांगे तुहानूं। तो वह भी बड़ी मेहरबानी साढ़े ते होंदी है, बड़ा दैन किया जाता है। कारीगर को 500 रुपया दिता है सब। ये अलमिया है हमारे माशरे का, ये अलमिया है कि इस बॉडी को चलाने के लिए जिस बंदे ने तुझे बताना था कि ये चलेगी कैसे। और याद रख लीजिए कुरान के बगैर इंसान चल नहीं सकता। अगर कोई कहे, और जो कुरान के बगैर चल रहे हैं ना वो बस चल ही रहे हैं, वो चल ही रहे हैं। ने चला है कि चल है, चला वो चल ही है बस, जो कुरान के साथ, कुरान के दामन के साथ वाबस्ता नहीं हुए। मैं सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक कौल अल कवाकिब में आपकी बात पढ़ रहा था। फरमाते हैं कि सुबह सवेर होती तो आप कुरान लेके बैठ जाते। तो पूछने वाला कहता है उस्मान हर रोज कुरान, उस्मान हर रोज कुरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मैंने क्या बताया कि वो समझते थे कि ये उस्मान को चलाने के लिए अल्लाह ने किताब भेजी है, इसे पढ़ूंगा तो उस्मान चलेगा, और इसे पढ़ता हूं तो उस्मान दिन गुजारेगा, तब चलेगा उस्मान। और हमारे यहाँ सुबह सवेरे जनाब 8 बजे उठना होता है, तो चौधरी साहब की अखबार आ जाती है, अद दुनिया न्यूज़ आ गया हूँ जनाब, अद नवाए वक्त आ गया। मैं क्या चौधरी साहब जनाब अखबार में शरीफ फरमाते हैं, फिर तबसरा फरमाते हैं सारा दिन। तो जो चौधरी साहब आखनी चौधरी साहब को अद्धा घंटा कुरान से कारी जी थानू पता है कम बड़े ने विडे, फिर की करिए हुण मुण सारी दिहाड़ी वो बालन में कलिया मची थी। हैं जी वो जनाब अद्धे धुपे अद्धे न धुपे बाल साढ़े पेंडे पाए लो जी पढ़ाओ इन्हें, क्या होगा। ये कोई हंसाने सुनने के लिए बात नहीं, ये माशरे का अलमिया जिक्र कर रहा हूँ। जो कुरान के साथ में जुल्म का लफ्ज इस्तेमाल करूँ पता नहीं कैसा होगा, जो हम हशर कर रहे हैं कुरान के साथ। कुरान से वाबस्तगी तो इतनी दूर चलती देखी जा रही है कि हद हो। अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी रोजाना वो किताब लेके बैठते हैं कि ये पढ़ेगा उस्मान तो उस्मान चलेगा, उस्मान की जिंदगी बेहतर हो जाएगी। अल कवाकिब में फरमाते रोजाना किताब खोलते, हाज़ा किताब रब्बी। पूछा जाता उस्मान ये क्या, कहता है ये मेरे रब की किताब है, ये मेरे रब की किताब है। ये किताब वो है जो उस्मान की जिंदगी चलाती है। उस्मान को हर रोज जो आने वाला नया दिन है उस्मान को बताती है कि यूं उस्मान आज का दिन ऐसे गुजारना। हम समझते नहीं जनाब डाइजेस्ट पढ़िए तो जनाब कालम लगा रहे, कालम पढ़िए तो मुड़ बेहतर हो जाता है। इकबाल ने कहा था ना कि कुरान में हो गोतजन ए मर्द मुसलमान, कुरान में हो गोतजन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। किरदार की जो जिद्दत हम समझते ना जनाब, जिद्दत इन चीजों से मैं क्या झलिया कुरान तेन दसदा है पिया कि तेरी जिंदगी की जिद्दत तो कुरान नाल होनी है। ए डाइजेस्ट से तेन कालमा ने कुछ नहीं लैके देना सिवाय तबसरियां तो। और तबसरों में क्या कीमत है, क्या करते हैं उसमें तबसरों में, वो नैन कर छड़े तो नैन के। मैं क्या ऐ की कभी किसी मौलवी साहब ने पूछे कि तू सारी दिहाड़ी करना की है,
गुनाह कबीरा का मुर्तकिब होता है। बात कर रहा था, मुख्तसर करता हूँ, मौलाना सब की खूबसूरत बातें समाप्त करेंगे। कहते हैं किताब लेके बैठे हैं, पूछने वाले ने पूछा उस्मान ये क्या है? कहते हैं हाजा किताब रब्बी, ये मेरे रब की किताब है। अल्लाह अकबर। फिर इरशाद फरमाते हैं वला बुद्दा लिल अब्दी इज़ा जाअहू, जो रब का अब्द है, जो रब का बंदा है ना, उसके लिए जरूरी है कि जब उसके पास ये किताब आ गई है ना, हमारे पास कुरान पहुंचा है कि नहीं पहुंचा अभी तक? क्या ख्याल है आपका? कुरान पहुंच गया जी? ये नियत कर लें कि आज की इस खूबसूरत बज़ में कि जिस तरह उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुबह उठ के नमाज के बाद सबसे पहले जो हाथ में चीज आती थी उसका नाम कुरान था। उसका नाम और लवो मत जुबाना मिटियां ही हो जान थोड़ियां ओदा नाम फिर लवो दा नाम खुदा दे बंदे तुसी ना नहीं पा लेंदे पढ़ांगे किवें मुड़ ना तो किसी डरने आ पता नहीं होवे की होगा। मैं दसदे पे भाजी मैं किहड़ा तुहानू ने क्लास ला लेनी, वो तो बालां दी लावांगे क्लास, तुसी ते मोहतरम होए ना साडे वास्ते सारे। अल्लाह अकबर। कहते हैं कि बंदे के लिए जरूरी है कि उसके रब की उस किताब उसके पास है। इज़ा जाअहू किताब सय्यिदिही, बंदे के लिए ज़रूरी है जब उसके पास उसके मालिक की किताब आ गई है ना, जो उसको चलाने के लिए उसने दी थी, अन यंजुरा फीही कुल्ला यौम, तो बंदा हर रोज उस किताब को देखे। क्यों? लियामला, फरमाते हैं लियामला बिमाफी, ताकि उस किताब को देख देख के, मैं तर्जमा यूं करूं तो बन जाएगा, उस किताब को पढ़ पढ़ के अपनी जिंदगी दुरुस्त कर सके। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ दावत खिताब पेश करता हूँ। कारी मोहम्मद यासीन मुजद्ददी साहिब से नाज़िम जामिया शेखुल हदीस तशरीफ़ लाते हैं और खूबसूरत कलिमात के साथ हमें नवाजते हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी। कारी मोहम्मद यासीन मुजद्ददी साहिब।